बाढ़ ग्रसित पंजाब फिरोजपुर का इलाका और पंजाब का आखिरी गांव गट्टी राज्यों के 200 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर है और इस तरफ सतलुज की तबाही और इससे पीछे गांव है जहां पर आज मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, राशन सामग्री बांटेंगे। लेकिन उनके आने पर एनडीआरएफ की टीम्स, बीएसएफ के जवान, बोट्स को रेडी किया गया है ताकि वो जाकर अंदर मुलाकात करें और राशन देकर आएं। लेकिन इसी रोड पर जहां अमन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी ओर जहां से हम आए हैं जो रास्ता है, विजुअल्स आपको एक बार दिखाएंगे सीधे रोड के। जो ये इस तरफ रोड है, आप देखिए, इसको 1 से 1.5 किलोमीटर पर बंद कर दिया गया है। नॉर्मल जो आवाजाही थी यहाँ पर गांव वासियों की, लोगों की, उसको बाधित कर दिया गया है सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। लेकिन कोई एनजीओ या कोई राशन लेकर आ रहा था, उसको भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। सबका आई कार्ड देखकर अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। हमारे साथ कुछ गांववासी हैं जिनके लिए मदद पहुंच रही है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्योंकि पीछे आज जेसीबी भी लगी और यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लग गया। सबसे पहले हमने यहीं पर आकर रिपोर्ट की थी, इसी पुल पर खड़कर, जिस दिन तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन उस दिन यहाँ पर इस तरीके का प्रबंध नहीं था। आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है, कौन सा आपका गाँव है? मेरा नाम बोट सिंह है जी, और मेरा गांव गट्टी राज्यों के ब्लॉक, तहसील और जिला जो है फिरोजपुर है। जो ये गांव है ये पंजाब स्टेट का गांव है, बिल्कुल सैनी वाले बॉर्डर के पास है। आप सरपंच रहे हैं? हम इस गांव के हम एक्स सरपंच हैं। आप खुद? मेरे फादर साहब थे। तो ये जो मदद मिल रही है आज, कितना इससे फायदा है आपको? देखो जी, जो कोई भी मदद मिल ही नहीं रही है, अगर मदद मिले तो फायदा होगा। अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। हमारी गांव को समाज सेवी संस्था से मदद मिली है, जितनी भी उनकी श्रद्धा थी वो अपनी मदद करके चले गए। क्या मदद आप चाहते हैं जो अभी तक नहीं मिली है? अभी तक हमारे गांव में जो भी है पूरा मतलब 150-200 के तकरीबन घर है, तो उनको जो है राशन की समस्या आ रही है। पशुओं के लिए चारा नहीं है, उनके लिए तूड़ी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमारे गांव की 100-200 एकड़ जो ज़मीन है वो टोटल ही बर्बाद हो चुकी है। जो धान लगा हुआ है, जो पशुओं का हरा चारा है, वो सारा पानी में खराब हो चुका है। आज तो लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि हम पहुंच रहे थे। क्या आपको बाहर जाने दिया जा रहा है या आप यहीं हैं तब से गांव में? नहीं, हमें जेल में, एक हिसाब से जेल में बंद कर दिया गया है। हम इस गांव में, हमारा रास्ता जो है वो ब्लॉक है। हम से ब्लॉक है रास्ता? ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ना हम आर जा सकते ना पार जा सकते। जो हमारे छोटे बच्चे, छोटे लेडीज है, वो घर पे रुके हुए, कोई बीमार हो जाता है तो हमें वहां पे ही एक पर्सन को आकर कहीं ना कहीं तरफ से, या पानी, इधर पानी बहुत बड़ा है जिससे हमें आर पार करना बहुत मुश्किल होती है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनसे क्या लग रहा है कि? मुख्यमंत्री देखो अभी तक पहुंचे नहीं है, जब आएंगे तभी हम बिलीव करेंगे। लास्ट टाइम भी बोले थे कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं। तो आज देखिए कि मुख्यमंत्री आते हैं या नहीं आते। सुबह 8 बजे से हमारे गाँव का रास्ता ब्लॉक कर रखा है प्रशासन ने, सरकार ने, जहाँ की पंजाब पुलिस ने। हमारे जहाँ से हमारा 1 किलोमीटर का रास्ता जो ब्लॉक हो चुका है। सीएम ने आना है, चलो अच्छी बात है, हमारे तरफ से मोस्ट वेलकम। लेकिन हमारे गांव में उनकी तरफ से जो रास्ता है वो ब्लॉक होने के कारण ना तो जहाँ कोई सामग्री पहुंच रही है, ना पशुओं के लिए कोई चारा पहुंच रहा है। हमारे जहाँ लोगों वालों को बहुत बुरा हाल है। जब आप जाते हैं तो क्यों मना करते, क्या बोलते हैं मना करते? वो कहते हैं सीएम साहब आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से ब्लॉक किया है, तो अभी आप टाइम देख लो, टाइम देख लो कितना हो चुका है। तो उस 2 बज चुके हैं, सुबह 8 से 2 बजे तक रास्ता ब्लॉक है, अभी तक सीएम साहब नहीं आए। एनडीआरएफ की टीम्स वगैरह ये भी आज ही यहाँ पर आई हैं? आज ही आई है। देखो, बहुत अच्छा आपने हमसे सवाल किया इसके टॉपिक पे। जब भी कोई सीनियर अफसर या कोई एमएलए या कुछ आता है तो वो एनडीआरएफ की टीम या कुछ और बेड़ी चपटा जहाँ आता है, अभी आप जहाँ पे हमारी न्यूज कवर करना, ये देखना, जब वो चले जाएंगे ये भी अपनी किश्ती उठाएंगे, गड्डी में फेंकेंगे और चले जाएंगे। जहाँ कोई हमारा वो समस्या का हल नहीं है, इमरजेंसी का कोई है नहीं सोल्यूशन। ये सतलुज है, यहाँ से सतलुज का पानी है जो? हाँ, ये जो है ये ब्यास नदी से सतलुज का आता है। सतलुज का पानी जो जे हमारे पंजाब की सबसे, जो हम नीवी जगह कह सकते हैं, नीचली जगह वो है। जितना भी पानी है वो सारा जहाँ पे आता है। तो मैं आपकी तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपका सबसे पहले आपका न्यूज़ वालों का मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे तक आए, और उसके बाद मैं समाज सेवी संस्था को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि हमारे गांव में जो ये पानी है, इस पानी का बहाव 15 से 20 दिन तक अभी और रहेगा।
क्योंकि पीछे से पानी बहुत आ रहा है। और तो हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि हमारे गांव की जितनी भी आपको हेल्प होती है हेल्प की जाए, जैसे पशुओं को चारा, गरीब लोगों, अंगहीन, विधवा के लिए कुछ भी। कितनी आबादी है यहाँ पर, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? हमारे गांव की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 1500 के करीब है, और आबादी लगाएं तो 4 से 5 हजार के तकरीब है। पर बीएसएफ के जवान वगैरह तो कुछ मदद कर रहे थे? कुछ भी नहीं मदद कर रहे, कुछ भी। हमने बीएसएफ के जवानों को आज देखा है, सीएम आने वाले हैं तभी, इससे पहले किसी ने नहीं देखा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट करके मेरे गांव वालों से पूछ सकते हो कि सच में जहां बीएसएफ वाले आए कि नहीं आए। कालू वाला और दूसरे गांव में हम गए थे, वहां पर वो एड पहुंचा रहे हैं, वहां पर राशन। हाँ, वहां पे, क्योंकि वहां पे उनकी अपनी वो है ना सतपाल चौकी, या कोई और चौकी उनकी है, तो इसलिए वो वहां पे बैठे हुए, तो तभी साथ में अपनी हेल्प हो रही है, साथ में उनकी हो रही है। लेकिन हमारे गांव में किसी की हेल्प नहीं की गई। आप क्या कहेंगे, क्या कोई पहुंचा नहीं अभी? कुछ नहीं पहुंचे, बोला आप कुछ नहीं पहुंचे, बोला मैं तो ये गांव वासी हैं यहाँ के, और क्या नाम बताया था आपने? आप नाम बता दो। मेरा नाम बोर सिंह है जी। मैं समाज सेवी संस्था से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9478726601 9478726601। कृपया मेरे से कॉन्टैक्ट करें, जो भी है, जहां जो भी लोड है गांव वालों को, उसकी हेल्प की जाए। तो मदद यहाँ पहुंचनी चाहिए। इनका कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं आज के दिन, तो यहाँ पर मेडिकल कैंप लगे, एनडीआरएफ की टीम्स आ गई और पूरा चार चौकंद बंदोबस्त कर लिया गया। अब तैयारी देखिए, ये तैयारी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उससे पहले की ये तैयारी है। और गांव वालों का सुबह से 2 बजे तक अब तक रास्ता रोका गया था कि मुख्यमंत्री आएंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। मुख्यमंत्री का फिरोजपुर दौरा था। यही गांव है गट्टी राजो के, जहां पर मुख्यमंत्री पिछले 3 घंटे से थे। आपको रोका हुआ था? मैंने जी इसीलिए पंजाब पुलिस का विरोध किया था और पंजाब के मुख्यमंत्री का विरोध किया था। जो हमारा फिरोजपुर बॉर्डर है वो सारा आज से 11 दिन पहले से आप रुके हुए थे? मैं पिछले 3 घंटों। तो क्या बोलकर रोका आपको? वो बोलते हैं मुख्यमंत्री जी 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। इसलिए आपके पास क्या है? मेरे पास ये लोगों के लिए राहत सामग्री है, खाना है। और कितने लोग थे यहाँ पर जो फंसे हुए थे? यहाँ फंसे हुए कम से कम 3-4 हजार लोग तो होंगे ना। ट्रैक्टर ट्रॉली और मेरी गाड़ी इसलिए रोकी है, ये बोलते हैं आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आप स्टेट के स्पोक्स पर्सन हो, इसलिए रोका था आपने मुझे। तो अब देखिए, लोग जो मदद के लिए जा रहे हैं उनको ये अब लंगर है। कितनी देर रोका हुआ था आपको? सानू घट्टो घट्ट 1.5-2 घंटे से रोकिया। पानी वाला साडा हाले भी नहीं लंघन दिता इन्हां। की बोल के रोका? बस सीएम दी सिक्योरिटी पर्पज। रस्ता है नहीं गा जी अगे। कितने ट्रैक्टर ट्रॉली थी यहाँ पे जो रोके? तकरीबन बहुत ज्यादा जी। कितनी सी? 150 तो पार होने आ जेडे छोटे मोटे व्हीकल। और सभी मदद के लिए आगे जा रहे हैं। अद्धे मदद लिए, अद्धे बेचारे आपदे घरां नूं जाण वाले होने आ। आप कहाँ से आए? कहाँ से? साडा लोकल फिरोजपुर कैंट तो ही आए जी। तो आप देखिए, ये लंगर प्रसादा लेकर जा रहे हैं। और नहीं बस थैंक यू। और ये पिछले 2 घंटे से इसी जगह पर इनको रोका हुआ था। ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी जिनको भी यहाँ पर रोका हुआ था कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। यहाँ पर बैरिकेड पुलिस ने किया हुआ था और यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर तक लोगों का रश था। ट्रैक्टर ट्रॉली 100-150 लोग बता रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज यहाँ पर थी जिनको जाने की अनुमति नहीं थी। और मुख्यमंत्री जब तक बोट के जरिए उस गांव में ना जाकर आ जाए, तब तक वो राशन, वो फीड मवेशियों की और साथ साथ जो लंगर प्रसाद है उसको भी यहाँ पर रोका हुआ था। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, फिरोजपुर आज तक।